भगवान भक्त को कुछ देना चाहते हैं, मगर भक्त भगवान से कुछ नहीं चाहता। ये भक्त और डिवोटी और भगवान के बीच में डीलिंग्स हैं। भगवान का मन करता है कि भक्तों को भूरी आशीर्वाद दें और अपनी तरफ से उनको कुछ फैसिलिटीज़ दें, बट डिवोटी भगवान से एक लेश मात्र भी सेवा या कुछ भी नहीं चाहता। भगवान देना चाहते हैं, डिवोटी मना करता रहता है, भगवान देना चाहते हैं, डिवोटी मना करता रहता है। इसी तरह से डिवोटी और भगवान में कंपटीशन चलता रहता है। सो ये टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और ये इस टॉपिक के लिए भक्त प्रहलाद और नरसिंह भगवान के बीच में कुछ डिस्कशंस हुई हैं, वो मैं बताऊँगा, तो क्लियर हो जाएगा एग्जैक्टली। ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सो ये मैं पढ़ रहा हूँ चैप्टर 10 7th कैंटो, प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं। चैप्टर का नाम है प्रहलाद द बेस्ट ऑफ ऑल डिवोटीज। प्रहलाद महाराज भगवान कुछ कह रहे हैं और प्रहलाद महाराज एक्चुअली भगवान के शब्दों को काट रहे हैं। दैट्स हाउ इट गोज़। कभी कभी भगवान की बातों को काटना भी भक्ति है। भगवान की बात को मानना तो भक्ति है ही, मगर भगवान की बात को काटना भी भक्ति है, अगर उससे भगवान को आनंद प्राप्त हो रहा है। सो भगवान क्या कह रहे हैं, एक्चुअली जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु को मार दिया, और फिर उसके बाद नरसिंह भगवान का ग्रोथ शांत ही नहीं हो रहा था। ब्रह्मा जी भी जगह छुप के बैठे हुए थे, शिव जी भी छुप के बैठे हुए थे, कोई जा ही नहीं रहा था सामने। किसी ने इतना उग्र रूप आज तक देखा ही नहीं। लक्ष्मी जी को बोला कि आप जाके शांत करो, लक्ष्मी जी भी पीछे छुप के बैठ गई। तो सब ने, ब्रह्मा जी ने कहा प्रहलाद से, प्रहलाद तुम जाओ, तुम्हारे लिए आए हैं नरसिंह भगवान, तुम्हें ही देख के शांत होंगे। प्रहलाद गए, नरसिंह भगवान ने उनको अपनी गोदी में बिठाया, प्रेम किया, और फिर नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को बोला, ये श्लोक है 52 चैप्टर 9, फिर चैप्टर 10 पे आऊँगा। श्री भगवान उवाच प्रहलाद भद्रम ते प्रीतो अहम ते असुरोत्तम। भगवान कह रहे हैं प्रहलाद, भद्रम ते तुम्हारा मंगल हो, भद्रम मतलब तुम्हारा मंगल हो, प्रीतो अहम ते असुरोत्तम, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। प्रीतो अहम, आई एम वेरी हैप्पी। बस हमारे लाइफ का एम ही ये, बस एक्चुअली हमें कुछ भी नहीं चाहिए भगवान से, बस हमें चाहिए कि भगवान हमें एक बार बोल दें कि मैं तुमसे खुश हूँ, बस। और क्या। तो व्यक्ति अपनी लाइफ सक्सेसफुल समझता है। ऐसे अगर किसी से प्रेम हो, किसी लड़के को लड़की से, तो वो बस एक बार सुनना चाहता है आई लव यू। वो पूरा ड्रामा जो भी चल रहा होता है इसी डायलॉग के लिए चल रहा होता है, आई लव यू, आई वांट टू मैरी यू। चलो अभी ख़त्म हो गया, सारा ड्रामा सक्सेसफुल है। बस यही है, ये भक्ति का जो भी ड्रामा चल रहा है, जो भी हम कर रहे हैं, हम ड्रामा ही कर रहे हैं, हम भक्ति तो कर नहीं रहे, बट जो भी ड्रामा कर रहे हैं हम, चैंटिंग, प्रीचिंग, जो भी है, इसलिए कर रहे हैं कि भगवान एक बार हमें बोल दें कि मैं तुमसे खुश हूँ, बस। आलवार अपने पोयम में कह रहे हैं कि हम बस एक बार चाहते हैं कि भगवान हमें देख के स्माइल कर दें, बस। दैट्स ऑल, बस कंप्लीट है। आप कहोगे इससे क्या होगा? वेल, इसी से सब कुछ होगा, और वो उसी को समझ आएगा जिसका भगवान से संबंध है। संबंध नहीं है तो कुछ भी समझ नहीं आएगा एग्जैक्टली क्या हुआ। तो भक्ति संत सरस्वती ठाकुर के डिसाइपल की तरह, जिनको 40 साल हो गया था, मठ में सन्यासी थे, उनकी तरह हम भी बोलेंगे एक दिन कि मुझे क्या मिला। हम भी बोलेंगे एक दिन यहीं बैठ के कि मुझे क्या मिला, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। कई डिवोटीज़ हैं मुझसे कहते हैं कि प्रभु जी, फुल टाइम है, कहीं और तो कहते हैं कि प्रभु जी हमारे फ्रेंड्स तो इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए। नहीं होता है ना, ये अचीव कर लिया, हम तो ऐसे ही रह गए। मतलब पीपल थिंक लाइक दैट। कृष्णा कॉन्शियस में आने के बाद भी लोग ऐसा सोचते हैं। थोड़ी सी आगे आ जाओ प्लीज़, आगे आ जाओ योगेश, आगे आना पड़ेगा। बैठ जाओ, कोई नहीं, ठीक है, नहीं आएगा। सो दैट्स अ होल आइडिया। लोग सोचते हैं
प्रैक्टिकली सोचते हैं कि हम वो हमारे फ्रेंड्स वहाँ पहुँच गए, वहाँ पहुँच गए, ये पहुँच गए, हम तो ऐसे ही पड़े रह गए। हमारे मन में भी आ सकता है अगर आपको एम क्लियर नहीं है, एम क्लियर नहीं है। सो भगवान ने बोल दिया प्रहलाद को, प्रीतो अहम, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। प्रहलाद महाराज की लाइफ सक्सेसफुल है एक्चुअली। प्रहलाद, और फिर भगवान कह रहे हैं वरम वरम वृणीशा अभिमतम, कि मुझसे वर मांगो। प्रहलाद प्रहलाद तुम वर मांगो मुझसे। वरम, वरम मतलब वर, वृणीशा मतलब मांगो, मुझसे क्या वर मांगो। क्यों क्यों क्योंकि काम पूरा अस्मि अहम नृणाम, क्योंकि मैं सबकी कामनाएं पूर्ण करता हूँ। भगवान तो कल्पवृक्ष हैं ही। अब मज़े की बात यह है कि भगवान ने प्रहलाद को तो बोला मुझसे मांगो, मगर प्रहलाद को पहले ही दे दिया जो कि देना था। भगवान ने अपनी बात को ही काट रहे हैं। भगवान कह रहे हैं मैं तुमसे खुश हूँ, मुझसे मांगो। प्रहलाद कहेंगे भगवान से, भगवान आपने तो बेवकूफ़ों वाली बात कर दी रैली में। प्रहलाद महाराज यही कह रहे हैं एक्चुअली। मैं पढ़ रहा था, इट वॉज इंटरेस्टिंग। 10th चैप्टर, मैं 10th चैप्टर पे आ रहा हूँ। टेक्स्ट 2 से लेकर टेक्स्ट 10, 9 श्लोकों में प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान से कुछ कह। नरसिंह भगवान ने ऐसा बोला, ठीक है मैं खुश हूँ, तुम मांगो। अगर आपसे बोलते तो क्या कहते? अगर प्रहलाद से बोलते क्या बोलते? आप भी प्रहलाद हो, आपसे बोलते तो क्या बोलते आप? भगवान कहते मैं खुश हूँ, मांगो। क्या बोलते आप? पागल हो। ऐसा असली में क्या बोलते? प्रहलाद को छोड़ो, आपके अंदर क्या है? हम नहीं, हम कुछ नहीं बोलते, हम कुछ और उठपटांग, हमें समझ नहीं आता हम क्या बोले। भगवान की बात को काटेंगे तो नहीं कभी। आप भगवान कहेंगे, भगवान आके कहेंगे प्रहलाद प्रतीक से, हाँ भी मांगो, मैं खुश हूँ। आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे बद्रिका आश्रम का इंचार्ज मुझे बना दो, किसान को गौशाला में डाल दो। ठीक है, हो गया भैया, नेक्स्ट। हाँ भाई क्या करें? एक्सचेंज हो जाए। इंटरेस्टिंग है, हो भी सकता है, पता नहीं। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। प्रहलाद क्या कह रहे हैं? प्रहलाद ने क्या बोला? इतना इंटरेस्टिंग। प्रहलाद जो बोल रहे हैं हम सोच भी नहीं सकते। प्रहलाद कह रहे हैं यहाँ पर, श्री प्रहलाद उवाचा, टेक्स्ट 2 से लेकर टेक्स्ट 10, 9 श्लोकों में प्रहलाद ने भगवान से कुछ कहा। और बहुत अच्छा है, प्रहलाद का जो आंसर है वही हमारी भावना होनी चाहिए। जब भगवान के साथ इंटरेक्ट करें, भगवान के सामने जाएं, नाम जप करें, तो इसी भावना से नाम जप करना चाहिए। प्रहलाद क्या कह रहे हैं? माम प्रलोभ्य उत्पत्त्य सक्तम कामेषु तैर्वरा। प्रहलाद कह रहे हैं मामा मतलब होता है नहीं, आप ऐसा मत बोलिए भगवान। आपने क्या बोल दिया? आपने तो अनर्थ बोल दिया। प्रलोभ्य उत्पत्त्य, आप मुझे प्रलोभन दे रहे हैं, आप मुझे सिड्यूस कर रहे हैं कि मुझसे मांगो। ये आप क्या कह रहे हैं? आपको शोभा नहीं देता ऐसा बोलना, वो भी मुझे। मतलब मैं आपको, जब आप मेरे लिए आए तो फिर ये तो चलो प्रूव्ड है कि मेरे में भक्ति होगी तभी तो आएंगे। अभक्त के लिए तो अब आते नहीं। और अपने भक्त को ऐसा प्रलोभन दे रहे हैं। सक्त कामेषु तैर्वरा, आपने क्यों, और मुझे पता है आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आप मुझसे खुश नहीं है। यू सी प्रहलाद की मेंटालिटी। प्रहलाद ये नहीं, भगवान ने बोला मैं खुश हूँ, प्रहलाद अपने माइंड में सोच रहे हैं मुझसे क्यों खुश होंगे। एक डिवोटी कभी नहीं सोच सकता कि भगवान मुझसे खुश होंगे, मेरे में भक्ति है, मैं शुद्ध भक्त हूँ। ठीक है, थोड़ी भक्ति है, मगर मैं ऐसा कोई बड़ा ढूंढूँ कि भगवान मुझसे खुश हैं। कह रहे हैं भगवान मुझे पता है आप क्यों बोल रहे हैं। सक्त कामेषु तैर्वरा, क्योंकि मैं नास्तिक परिवार में पैदा हूँ और मैं असुरों के परिवार में पैदा हूँ। यहाँ पे तो इतना भोग पड़ा हुआ है, तो हो सकता है आप मेरे हृदय में कहीं आसक्ति देख रहे हो, तो इसलिए आप मुझे ऐसा कह रहे हैं। चलो मांग लो, कोई नहीं, तुम अपनी आसक्ति जो भी इच्छा पूरी कर लो। ह्यूमिलिटी। प्रहलाद दीन है। तत्संग अभितो निर्विन्नो मुमुक्षुस्त्वाम उपाश्रित। प्रहलाद कह रहे हैं कि भगवान मैं तत्संग अभितो निर्विन्नो, मुझे बहुत डर लगता है भोग वासनाओं से। मैं रह तो रहा हूँ यहाँ पर, बट भीता तत्संग भीता मतलब
मुझे बहुत डर लगता है, मैं रह रहा हूँ यहाँ पे भोगों में मगर डर के साथ रह रहा हूँ। इसलिए एक्चुअली हम प्रीचिंग मिशन में बहुत सारी चीज़ें होती है हमारे पास, मगर हमें भय के साथ रहना चाहिए। प्रभुपाद ने तभी कहा था, माई डिवोटीज आर नॉट अफ्रेड ऑफ माया। मेरे डिवोटीज माया से डरते नहीं। मुमुक्षु तो आम उपाश्रिता। भगवान आपकी शरण तो हम लोगों ने मुक्ति पाने के लिए लिया भोगों से, और आप ये क्या बोल रहे हैं कि आप कुछ मांग लो तुम। क्वाइट इंटरेस्टिंग है। नरसिंह भगवान को प्रहलाद ने उल्टा जवाब दिया। इसको कहते हैं प्रेम। जो प्रेम सीधा सीधा होता है वो प्रेम नहीं होता, वो तो एक डायलॉग होता है। जो चीज़ें टेढ़ी मेढ़ी होती हैं वो प्रेम होता है। प्रेम की चाल ही टेढ़ी है, तभी भगवान को मज़ा आता है। और ऐसे लोगों से तभी तो बात करते हैं, हमसे थोड़ा ना बात करते हैं। हमसे बात करने मज़ा ही नहीं आएगा। क्या मज़ा आएगा? ध्रुव महाराज को चलो तपस्या की, ध्रुव महाराज के सामने प्रकट हो, ध्रुव महाराज कुछ बोल ही नहीं पाए। ध्रुव महाराज का कैलिबर प्रहलाद की तरह थोड़ा ना है। ध्रुव महाराज तो नियोफाइट थे, मतलब नेक्टर डिवोशन में लिखा ही है, कनिष्ठ अधिकारी थे। वो तो तपस्या करके फिर भगवान ने अनुग्रह करके उनको उठा लिया उस लेवल पे। प्रहलाद तो महाजन है। अब ध्रुव के सामने प्रकट हुए, ध्रुव ने कुछ बोल ही नहीं पाया वो। तो भगवान ने अपना शंख निकाल के फिर छुआ सर पे, तब जाके उनको ज्ञान बोला। तब उन्होंने पता नहीं कुछ स्तुति बोली होगी, बाद में स्तुति बोल के उन्होंने बोला होगा मैंने बोला क्या, रिकॉर्ड किया था ज़रा, मुझे कुछ समझ नहीं आया। भगवान ने शंख छुआ था, पता नहीं मेरे माइंड को क्या हो गया, अपने आप स्तुति निकल गई। पता नहीं ध्रुव महाराज को समझ आया नहीं आया, मुझे नहीं पता। आई हैव नो आइडिया, क्योंकि भगवान के छूने पे हुआ है सब, उनको प्रेरणा मिली। बाद में उन्होंने सोचा होगा मैंने क्या बोला है, कैसे बोला है, जो भी है व्हाटएवर। बट प्रहलाद डिफरेंट केस, महाजन। सो प्रहलाद से बात कर रहे हैं, प्रहलाद ऐसा बोल रहे हैं। ओके, अब उसके बाद प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं भृत्य लक्षण जिज्ञासु। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि भगवान, भृत्य मतलब होता है सर्वेंट, टेक्स्ट 3 में। भृत्य लक्षण जिज्ञासु, आपने मुझे इस संसार में भेजा है भृत्यों के लक्षण प्रकट करने के लिए। भृत्य मतलब भक्तों के। मुझे पता है आपने मुझे भेजा है स्पेशली इस मिशन में कि मैं दिखाऊं प्योर डिवोशन क्या है। प्रहलाद ने दिखाया भी अच्छे से दिखाया भी भगवान के नाम की पोटेंसी क्या है, डिवोशन क्या है। आपने भेजा ही इसलिए मुझे भक्तम कामेशु अचोदयात, और आपने इसलिए भेजा है कि जिससे लोग मेरा एग्जाम्पल देखकर उनकी भोग इच्छाएं सारी खत्म हो जाएं। भक्तों के जो हृदय में जो काम वासना है, मेरे बारे में पढ़ेंगे तो उनकी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, कुछ भी नहीं चाहिए होगा। भवान संसार बीजेशु हृदय ग्रंथिशु प्रभु। और इस तरह से जब वो हमारी पास टाइम्स, आपके पास टाइम्स पढ़ेंगे तो उनके हृदय में जो आसक्ति ग्रंथियां सब टूट जाएंगी। प्रहलाद कह रहे हैं कि भगवान आपने मुझे भेजा इसलिए भक्तों के लक्षण दिखाने के लिए, अब खुद ही कह रहे हैं कुछ मांगो। ये तो बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है। मुझे तो आपकी बात समझ नहीं आ रही कुछ भी। वेल इनफैक्ट यहाँ पे जो है ना टेक्स्ट 1 में देवर्षि नारद कह रहे हैं स्मयमान उवाचः। प्रहलाद ने जब भगवान की बात सुनी तो हंसे। पहले हंसे क्यों थे मैं बता चुका। हंसे क्यों थे? हंसे इसलिए थे क्योंकि प्रहलाद ने सोच रहे हैं कि भगवान आप ऊटपटांग बोल रहे हो। आप कह रहे हो मैं तुमसे खुश हूँ, फिर कह रहे हो मांगो। आपने मुझे दे दिया जो मुझे चाहिए था। मुझे चाहिए था कि आप मुझसे खुश हो, आपने दे दिया, फिर मुझसे क्यों कह रहे हो कुछ मांगो? ये तो भोगियों को कहा जाता है। आपका यही कहना कि मैं तुमसे खुश हूँ कंप्लीट है, बस यही मेरे लिए आशीर्वाद है। इनफैक्ट स्तुति के एंड में प्रहलाद महाराज ये कहेंगे भगवान अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो ये दीजिए कि मैं आपसे कभी कुछ ना मांगूं। ये डिज़ायर है उनकी। इंटरेस्टिंग है बहुत। ये ऐसी मतलब ये भगवान को ऐसे सेंटिमेंट्स अच्छे लगते हैं, प्योर सेंटिमेंट्स। ये सेंटिमेंट्स ही हैं और क्या है, मतलब ये भावना ही है। भगवान को ऐसी शुद्ध भावनाएं चाहिए। और इसके पीछे प्रहलाद कह रहे हैं भगवान आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप तो मुझे दे चुके हैं। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं चल रही। अब आप भी भगवान को बोल दोगे तो भगवान खुश नहीं होंगे। अभी ऐसे मैंने पूछा ना कुछ चाहिए, आप क्या कह रहे थे? नहीं चाहिए ना, मगर आपसे खुश नहीं होंगे भगवान। आपने सेम आंसर बोला मगर भगवान खुश नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? आप सेम आंसर बोल सकते हो, फिर भगवान ऐसे खुश नहीं होंगे जैसे प्रहलाद से थे। क्यों? उनके अंदर कुछ नहीं था, ऐसी इच्छाएं नहीं थी उनके अंदर।
क्योंकि चक्कर ये है कि वो उनके जो प्रेयर्स हैं उसमें उनकी जेन्युइन फीलिंग्स हैं, वो फील कर रहे हैं, ये वो एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स अपने शब्दों से। हम ये फील नहीं कर रहे, हमारे अंदर ये फीलिंग्स नहीं है। इसलिए भगवान प्रहलाद की जो फीलिंग्स हैं ये बहुत प्योर है। वो ये नहीं कह रहे भगवान कुछ नहीं चाहिए, भगवान इसलिए खुश नहीं है कि वो ये कह रहे हैं भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं कभी आपसे कुछ ना मांगू। ये डायलॉग की बात नहीं हो रही, बात हो रही है कि प्रहलाद भगवान को प्रेम करते हैं। दैट्स द होल आइडिया। ये जितने भी वर्ड्स हैं प्रहलाद के, वो प्रेम से प्रकट हो रहे हैं, वो प्रेम ही प्रकट हो रहा है शब्दों में, इतना है बस। हम तो बोल रहे हैं, प्रेम करने के प्रकट करने के तरीका है बस। तो भगवान खुश हैं। भगवान तो भक्तों के क्रोध से भी खुश होते हैं, भक्तों की गाली से भी खुश होते हैं। ब्रज में तो गाली देते हैं, गोपियाँ गाली देती हैं कृष्ण। कृष्णा खुश क्यों भैया, गाली से क्या? अब मतलब हमें तो बोलते हैं हरे कृष्णा बोलो, वहाँ गाली दे रहे, तो क्या है फिर? उनकी गाली हमारे हरे कृष्णा से भी ज़्यादा प्रिय लगती है उनको। आप कहोगे ऐसे कैसे हो सकता है, भाई तो हरे कृष्णा तो भगवान का नाम है। वेल देयर इज़ अ डिफरेंस, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि उनमें प्रेम है, हमारे में प्रेम नहीं है। बिना प्रेम के आप कुछ भी कर लो भगवान को मंजूर नहीं है, प्रेम से आप कुछ भी करो भगवान को मंजूर है। ऑफकोर्स जिसमें प्रेम होगा वो उटपटांग चीज़ करेगा ही नहीं, बस ये बात है। सो टेक्स्ट 4 में अब प्रहलाद कह रहे हैं ठीक है भगवान, नान्य था ते अखिलो गुरु, आप पूरे ब्रह्मांड के गुरु हैं, आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं थी आप ऐसा बोलें। घटेत करुणात्मना, आप अपने भक्तों पे करुणा करते हैं। यस्त आशीष आशास्ते न सभृत्य सही भनेक, आप अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, मगर जिन भक्तों को आप आशीर्वाद देते हैं, कुछ बोलते हैं कुछ मांगो, वो भक्त शुद्ध भक्त नहीं होते। यस्त आशीष आशास्ते न, जिन भक्तों को आप ऐसा बोलते हैं मुझे लगता है वो शुद्ध भक्त नहीं है, क्योंकि आप अपने शुद्ध भक्तों को ऐसा थोड़ी ना कोई भी बोलेंगे। इससे प्रूव होता है कि मैं डिवोटी नहीं हूँ। प्रहलाद ने अब ये प्रूव कर दिया कि वो डिवोटी नहीं है भगवान की बात से। बस यही डिवोशन है। आप ललित माता पढ़ो, वेदक माता पढ़ो, आप अलंकार कौस्तुभ कुछ भी पढ़ लो, गोपियों और भगवान में डिस्कशन हो रही है। गोपियों का बस एक ही गोल है, ये प्रूव करना कि वो डिवोटी नहीं है भगवान के सामने। बस यही चल रहा है, यही चल रहा है बस। महाप्रभु भी, प्रभुपाद लिख रहे हैं चैतन्य चरितमृता में कि चैतन्य प्रभु कह रहे हैं मैं डिवोटी नहीं हूँ। प्रूव हो चुका है तो भक्तों ने क्या हुआ भाई? महाप्रभु ने कहा मैं मर नहीं रहा, इसका मतलब मुझ में प्रेम नहीं है। प्रेम होता तो मैं मर नहीं गया होता अपने प्रेमी के बिना, कृष्ण के बिना, तो जिंदा हूँ। ये प्रूव हो गया मेरे में प्रेम नहीं है, इसका मतलब मैं डिवोटी नहीं हूँ। डिवोटी का और जो नॉन डिवोटी हो, जो आधे पौने डिवोटी होते हैं, उनका एंडेवर ही होता है प्रूव करना मैं डिवोटी हूँ। बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है। हमारा यही प्रयास रहता है ना, दिखाना मैं डिवोटी हूँ सबके सामने, या हमसे कुछ गलती हो जाए तो हमारा ये प्रयास रहता है नहीं मैंने गलती नहीं की, मैं तो डिवोटी हूँ, इसने की है। हमारा पूरा एंडेवर ही रहता है ये बिल्कुल उल्टे लोग हैं। इनका एंडेवर रहता है भगवान के सामने बोलना कि मैं डिवोटी नहीं हूँ। कौन करेगा? इसको कहते हैं त्रिनादपि। और ये कहाँ से आ रहा है? ये प्रेम से आ रहा है। ये चीज़ प्रेम से आती है। ये चीज़ आप इंटेलेक्चुअली इसको ना यहाँ पे इंटेलेक्चुअली फिट नहीं कर सकते आप, स्क्रू से, ड्राइवर से या घुसा के, लॉजिक से नहीं हो सकता है। तो आप ऐसे प्रेयर्स पढ़ोगे तो आपको लगेगा प्रहलाद महाराज अच्छे हैं। कुछ लोग इन्हीं प्रार्थनाओं को पढ़ेंगे तो उसके पीछे दीनता देखेंगे। कुछ लोग इन्हीं प्रार्थनाओं को पढ़ेंगे तो उसके पीछे प्रहलाद महाराज की अच्छाई को देखेंगे। महाप्रभु के भक्त इन्हीं प्रार्थनाओं को पढ़ते हैं तो उसके पीछे उनका प्रेम देखते हैं, जो नरसिंह भगवान देख रहे हैं। ही इज़ वेरी हैप्पी। टेक्स्ट तो वो कह रहे हैं न भृत्य सवाई वनिक, न भृत्य। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं भगवान मैं ऐसे भक्तों को आपका भक्त नहीं मानता जिनको आप मटेरियल बेनिफिट देते हैं और जो स्वीकार भी कर लेते हैं। सवाई वनिक, मैं तो उनको वनिक मानता हूँ, बिजनेसमैन मानता हूँ कि आपने कुछ दिया, उन्होंने कुछ स्वीकार कर लिया। वो तो बिजनेसमैन है, बिजनेस कर रहे हैं आपसे।
दैट्स नॉट द पॉइंट। ये जो है ना, क्या कहते हैं मतलब कई डिवोटीज़ मुझे कहते हैं कि प्रभु जी जब बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए तो भगवान से ही मांगेंगे, और किससे मांगेंगे। यही कहते हैं ना, भगवान तो हमारे फादर हैं, सब कुछ वही है, तो उन्हीं से जब बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाए भगवान से मांगेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, वरना कैसे होगा, हम भक्ति में आगे कैसे बढ़ेंगे। प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं, प्रहलाद महाराज से बड़ी प्रॉब्लम किसी को आ सकती है? किसी को नहीं आ सकती। उन्हें कुछ मांगा, कुछ नहीं। हम प्रहलाद को फॉलो करते हैं, दैट्स ऑल। मतलब प्रहलाद से बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी उसको, तो कितने सारे मर्डर अटेम्प्ट प्रहलाद पे, वो भी उनके फादर ही। प्रहलाद कह रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, मुझे भगवान आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप देखिए क्या करना है। ना भाई बने 6 श्लोक में कह रहे हैं अहम त्वम अकामस त्वद भक्ता। वो कह रहे हैं कि भगवान हम तो आपके अकाम भक्त हैं। अकाम भक्त, हम ऐसे भक्त हैं जिनको कुछ नहीं चाहिए। तो मैं छोटा मोटा भक्त हूँ, बट स्टिल मैं ये कह सकता हूँ अपने हार्ट में देखकर कि अकाम हूँ मैं। एटलीस्ट मैं इतना जेन्युइनली बोल सकता हूँ कि मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं। एटलीस्ट कॉन्शियसली तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। आगे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ हो मुझे नहीं पता, बट मुझे कुछ नहीं चाहिए। त्वाम चो स्वामी अनापश्रय, और आप मेरे स्वामी हैं, जो कि आप मेरे स्वामी हैं जिनको सेवक से कुछ नहीं चाहिए। दोनों तरफ से है, अनापश्रय अन अपाश्रय, विदाउट मोटिवेशन। सो मैं ऐसा डिवोटी हूँ जिनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप ऐसे स्वामी हैं जिनको अपने सेवक से कुछ नहीं चाहिए। भगवान को क्या चाहिए? हमसे कुछ भी नहीं चाहिए ना, भगवान तो हमें देना चाहते हैं। दोनों तरफ से अहेतुकी है, अहेतुकी अप्रतिहता, दोनों तरफ से होता है, यहाँ से भी और वहाँ से भी। और तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं जो सेवक जिसको कुछ चाहिए वो सेवक नहीं है, जो स्वामी जिसको सेवक से कुछ चाहिए वो स्वामी नहीं है। सेवक और स्वामी में तो निस्वार्थ संबंध ही होता है, दोनों को कुछ नहीं चाहिए। फिर आप कहोगे दोनों साथ में क्यों है? प्रेम, जो कि अचिंत्य खलु भावन ताम सर के नौचे, जो तर्क से बियॉन्ड। जब कुछ चाहिए ही नहीं क्यों साथ में हो भाई? नेचुरली क्वेश्चन आएगा। प्रेम है। एक माँ को बेटे, पुत्र को माँ से कुछ चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, फिर भी क्यों साथ में? पता नहीं। एक ही आंसर है, प्रेम, और तो कुछ नहीं हो सकता। भी अटैच्ड है, क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। सेवक भगवान के लिए मरना चाहता है, भगवान सेवक के लिए कुछ किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं। भीष्म पितामह के तीर ले लिया अपने ऊपर अर्जुन के लिए, मैं अर्जुन पे तीर नहीं लगने दूंगा, बीच में खड़े हो गए। फिर अब नान्य था अवह और अर्थो राजा सेवके और रेवा। सेवक और स्वामी में उसी तरह संबंध है जैसे एक राजा और उसका कोई सेवक हो, बस, और कोई संबंध नहीं है। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं भगवान नरसिंह भगवान आपके और हमारे में बस यही संबंध है, स्वामी और सेवक का, निस्वार्थ संबंध बस। और भगवान टेस्ट भी करते हैं कि कुछ चाहिए तो नहीं, और इसलिए तभी भगवान प्रलोभन भी दे रहे हैं। भगवान हमारे सामने आएंगे, बोलेंगे भगवान कुछ मांग लो, आपको उस टाइम नो कहना है, कुछ मांग मत लेना। भगवान पूरी कोशिश करेंगे आपको कंफ्यूज करने। गोपियों को कंफ्यूज कर रहे थे भगवान कि चली जाओ अपने घर, ठीक है, तुम्हारे हस्बैंड्स हैं, धर्म पालन करो, खराब है तुम्हारा ऐसा ना, रात को जंगल के जानवर हैं, अंधेरी रात है। गोपियाँ गई, गोपियों ने क्या बोला? गोपियों ने बोला कि गोपियों ने भी सेम बोला प्रहलाद की तरह कि भगवान आप ये उटपटांग चीज़ क्यों बोल रहे हैं? आप हमें धोखा देना चाहते हैं, चीट कर रहे हैं। ये प्रेम की भाषा है। दैट्स हाउ इट गोस। सो ये हमारा भगवान से संबंध है, स्वामी सेवक। तो स्वामी और सेवक का संबंध बहुत शुद्ध संबंध है, बहुत निर्मल संबंध है। भागवतम में नहीं आता क्या है, निर्मत तत्परत्वेन निर्मलम, निर्मल संबंध है बहुत भगवान और सेवक का। सेवक भगवान के बारे में बहुत सेंसिटिव रहता है, भगवान सेवक के बारे में बहुत सेंसिटिव रहते हैं। बहुत कोमल संबंध होता है। हम तो शायद फिर भी तोड़ दें, भगवान नहीं तोड़ते कभी, उनकी तरफ से कभी नहीं टूट सकता। एक पुत्र माँ को छोड़ सकता है, माँ थोड़े ना छोड़ेगी कभी, वो असंभव है।
श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, यदि दास्यसि मे कामान वराम स्वम वरद ऋषभ। प्रहलाद आ गए 7th में, यदि दास्यसि मे कामान, अगर भगवान आप मुझे कुछ देना चाहते हैं, वराम स्वम वरद ऋषभ, हे वरद ऋषभ, हे वरदान देने में महान वरद ऋषभ, वरदराज, कामानाम हृदय समरोहम, तो आप एक काम कीजिए कि कामानाम हृदय समरोह, अगर मेरे हृदय में सबकॉन्शियस माइंड में कोई कामनाएं हैं, बाहर से तो मुझे नहीं पता, अंदर कोई है, भवतस्तु वृणेवरम, आप उसको असमरोहम, रोहम मतलब बढ़ना, असमरोहम मतलब रोक देना, आप उन सारी कामनाओं को जो मेरे हृदय में, उसको असमरोहम, उसको रोक दीजिए, उसको ख़त्म कर दीजिए। भवतस्ते वृणेवरम, मैं ये वरदान मांगता हूँ। सच अ हम्बल प्रेयर, मतलब प्रहलाद ये नहीं सोच रहे मेरे हृदय में कोई काम वासना नहीं है, वो मान के बैठे हैं कि है, बल्कि भगवान के दर्शन हो गए, भगवान ने उनको गोदी में भी बिठा लिया। बंदा कैसे सोच सकता है कि मेरे में कोई काम वासना है? जिसको भगवान के दर्शन हो गए वो तो पहले ही मुक्त है। मतलब जब भगवान ने मुचुकुंद को दर्शन दिए थे, तो मुचुकुंद ने सबसे पहले ही बोला था भगवान के दर्शन प्राप्त करके कि भगवान अब आपके दर्शन हो गए, इसका मतलब मैं समझ सकता हूँ कि मैं मुक्त हो चुका हूँ, क्योंकि आपके दर्शन, बिना मुक्ति आपके दर्शन नहीं हो सकते। यहाँ तो भगवान ने गोदी में बिठा लिया, चाट भी लिया उसको, पूरा चाट ही डाला प्रहलाद को। फिर भी प्रहलाद सोच रहे हैं कि मेरे में काम वासना है। ऐसे कोई कैसे सोच सकता है बताओ? यहाँ संसार में तो लोगों को थोड़ी सी चैंटिंग अच्छी हो जाए, उनके 6000 डिसाइपल्स बन जाए, वो तो सोचेगा मैं तो पता नहीं क्या बन गया। हाँ 20,000 डिसाइपल्स बन गए, हाँ ठीक है, आप बन गए, आचार्य बन गए, है माइंड में होती है चीज़ें। चैंटिंग इतनी अच्छी हो रही है, अनुभव आ गए कुछ, हाँ तो ठीक है, हम शुद्ध हो गए। या हम कभी कभी हमें भी लगता है ना कि हम थोड़ा थोड़ा शुद्ध तो हो ही रहे हैं। अब तो क्यों शुद्ध हो रहे हो ना थोड़े थोड़े, हमें लगता है। प्रहलाद कैसे क्यों सोच रहे हैं? इसको कहते हैं प्रेम। प्रेम का स्वभाव ये होता है कि जब सेवक स्वामी के सामने होता है, सेवक सोच ही नहीं सकता कि वो शुद्ध है, सेवक सोच ही नहीं सकता कि वो उसमें भक्ति है, वो असंभव है वो। और काम वासना का स्वभाव है कि वो हमेशा सोचेगा कि वो प्योर है, उसमें भक्ति है, वॉट एवर इट इज़। ये काम वासना है स्वभाव। या काम वासना का स्वभाव सेल्फ सेंटर्ड है, प्रेम का स्वभाव गॉड सेंटर्ड है। सो भवतु, ये इन्होंने वरदान मांगा कि भगवान मेरी सारी भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाएं। 8th, इंद्रियाणि मना प्राणा आत्मा धर्मो धृतिर्मति ह्री श्री तेज स्मृति सत्यम यस्य नश्यति जन्मना। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि इंद्रिय, मन, प्राण, आत्मा, धर्म, धृति, मति, श्री, लज्जा, सत्य, स्मृति, आपके बिना सब नष्ट हो जाता है। आपकी भक्ति के बिना सब एब्सोल्यूट वेस्ट है, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। अगर जो भी चीज़ भगवान की सर्विस में नहीं लगेगी वो सड़ के ख़त्म हो जाएगी। जैसे आप फूल पत्ते तोड़ोगे सड़ जाएगा सब, ऐसी जो भी चीज़ें भगवान की सेवा में नहीं लगाओगे वो सड़ने लगेगी। और सड़ती है चीज़ तो बदबू आती है। तो इतने बड़े बड़े बुद्धिमान लोग हैं जो भगवान की सर्विस में बुद्धि नहीं लगाते, उनकी बुद्धि सड़ती है अंदर, और फिर उनकी सड़ी हुई बुद्धि सड़ा हुआ काम करती है, सड़े हुआ आविष्कार करती है। बस यही होता है और क्या होता है, और दुनिया का कल्याण होता है। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं भगवान मैं इस कैटेगरी का नहीं हूँ, सॉरी। मैंने अपना मन बुद्धि सब कुछ आपकी सर्विस में लगाई है पूरी लाइफ, एटलीस्ट जेन्युइनली मैं कह सकता हूँ। हाँ अंदर से मैं बुरा हूँ वो तो मुझे पता है, मगर मैंने पूरी अपना बेस्ट ट्राई किया है। तो आप मुझे ये सब आप कह के कन्फ्यूज़ मत करिए, और मेरी भक्ति थोड़ी बहुत है वो ख़राब मत कीजिए, और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपकी भक्ति शुद्ध रूप से कर सकूँ। विमुंचतु यदा कामान मानवो मनसी सिथान तरी एव पुंडरीकाक्ष भगवत तत्वाय कल्पते। विमुंचति यदा कामान, जब यदा मतलब जब, विमुंचति मतलब ख़त्म हो जाना, कामान मतलब इच्छाएं। जब किसी इंसान की सारी भौतिक इच्छाएं ख़त्म हो जाती हैं, राइट टू द कोर ऑफ हिज हार्ट, बिल्कुल अंदर हृदय में, मानवो मनसी स्थितान, किसी मानव की उसका मन स्थित हो जाता है आपके चरणों में, तरी एवं पुंडरीकाक्ष, तब ही पुंडरीकाक्ष पता है ना पुंडरीकाक्ष का मतलब क्या होता है? सो ब्यूटीफुल नेम। पुंडरीकाक्ष मतलब जिनकी आंखें कमल रूपी, अक्ष मतलब
आंखें पुंडरी मतलब कमल, इनकी आंखें कमल रूपी हैं। भगवत तत्वाया कल्पते, वो आपके समान ही बन जाता है। भगवत तत्वाया कल्पते, ही अटेन्स टू माई नेचर। भगवान कह रहे हैं, गीता में कह रहे हैं, भूतामत भावम आगता। जब आप शुद्ध हो जाओगे तो भगवान जैसी बन जाओगे। या यूँ समझ लो, जब शुद्ध हो जाओगे तो इंसान की तरह सोचना छोड़ दोगे, भगवान की तरह सोचोगे। जनरली हम इंसान की तरह सोचते हैं, मैं, मेरा, ये, वो उससे ऊपर उठ के हमें भगवान की तरह सोचना चाहिए, क्योंकि सबके कल्याण के बारे में सोच रहे हैं, है ना। यहाँ तो कलयुग में तो दो लोग साथ में नहीं रह सकते, वही लड़के एक दूसरे का सर फोड़ के ख़त्म कर देते हैं, तभी तो डाइवोर्सेस हो रहे हैं। तो दो बंदे हैं, दो बंदे रह नहीं सकते। इंटरेस्टिंग। वाइफ हस्बैंड, भाई भाई, बहन बहन, ये कलयुग है। वेल, भगवान इतने सारे लोगों के साथ रह रहे हैं और उनको पाल रहे हैं, जो उनको गाली दे रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं? उनका मन बहुत विशाल है, हृदय विशाल है, वो अलग ढंग से सोच रहे हैं, हमारी तरह नहीं सोच रहे। अगर हम भी वैसे ही सोचेंगे, प्रभुपाद ऐसा सोच रहे थे तभी तो प्रचार कर पाए। हम भी ऐसा सोचेंगे तो भगवान के पास चले जाएंगे। अगर भगवान की तरह सोचोगे भगवान के पास चले जाओगे, इंसान की तरह सोचोगे तो दोबारा इंसान के साथ ही जन्म हो जाएगा। बस अब आपकी चॉइस है। जानवरों की तरह सोचोगे तो जानवर बन जाओगे, खाना पीना सेक्स तो जानवर बन जाओगे। अब वो आपके ऊपर है क्या करना है। ज़रूरी नहीं है आप बद्रिकाश में बैठे हो तो इंसान ही बनोगे, ऐसा कुछ नहीं होता। डिपेंड करता है आप किस लेवल पे सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो। अगर आप जानवरों की तरह सोच रहे हो यहाँ रह के तो जानवर ही बनोगे। वो हो सकता है कि किसी मंदिर में जानवर बन जाओ, ये ज़रूर हो सकता है बट बनोगे जानवर। सो आपकी जैसी कॉन्शियस होगी अभी वैसे ही आपको बॉडी मिलेगी, ये रूल है। प्रहलाद महाराज की तरह कॉन्शियस हो जाएगी, वेरी नाइस। प्रहलाद महाराज की चेतना भगवान की तरह है बस। और लास्ट श्लोक 10th, दैट्स प्रहलाद महाराज की स्तुति खत्म हो गई। अब वो भगवान को एक सुंदर प्रेयर ऑफर कर रहे हैं। ओम नमो भगवते तुभ्यम पुरुषाय महात्मने हरये अद्भुत सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने। ये मंत्र ऑफर कर रहे हैं नरसिंह भगवान को, ब्यूटीफुल मंत्र। और उन्होंने आंसर एंड कर दिया, उन्होंने सील कर दिया। नरसिंह भगवान को बोल दिया कि ठीक है, अब दैट्स ओके भगवान, बस काम खत्म हो गया। ओके भगवान ने भी उसके बाद कहा कि प्रहलाद, हाँ मुझे पता है कि तुम तो शुद्ध भक्त, तुम तो थोड़ा ना कुछ मांगने वाले हो। मैंने कहा फिर भी मेरा ऑर्डर है कि तुम पूरे कल्प के लिए अभी किंगडम एंजॉय करो भगवान फिर भी दे देते हैं, फोर्सफुली दे देते हैं। ये भी प्रेम का ही स्वभाव है। प्रेमी को चाहता नहीं बट प्रेम से वो देते, नहीं तुम्हें लेना पड़ेगा, ठीक है। उसका एक कारण भी था पीछे, बट एनीवे। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है, कोई क्वेश्चन है? भगवान से शुद्ध भक्ति भी नहीं मांग सकते? शुद्ध भक्ति तो यही है, शुद्ध भक्ति मान सकते हैं, मगर उसको पता होने चाहिए शुद्ध भक्ति क्या है। वो तो बहुत ही अच्छी प्रेयर है, भगवान अपनी शुद्ध भक्ति हमें दीजिए। बट शुद्ध भक्ति क्या है कि भगवान हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हम आपकी सेवा करेंगे, तो बिल्कुल ठीक है। तो क्या मतलब अगर कोई कहे भगवान अपनी शुद्ध भक्ति दीजिए, वो सोच रहा है शुद्ध भक्ति का मतलब है कि मैं प्रेम में नाचूंगा, तो फिर तो गलत ही प्रेयर हो गई ना। ओके, कुछ कहना है, किसी को कुछ पूछना है? इंटरेस्टिंग प्रेयर है, कुछ है? ठीक है, विष्णु। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।